हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल इन्वेस्टर। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमने पिछली क्लोजिंग से लगभग 400 पॉइंट ऊपर क्लोज किया है और हमारा जो हाई लगा है वो 39,197 का, लगभग 39,200 के आसपास, और लो लगा है 38,500 का। तो इस पर आप नज़र बना कर रखिएगा। कल ये कंटिन्यू हो सकता है। आज का हाई ब्रेक होने के तुरंत ही आप बाय कर सकते हैं। हम छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस ले सकते हैं और कौन सा मूवमेंट देख सकते हैं। देखिए, आज मॉर्निंग में ही गैप अप ओपनिंग हुई और लो लगाया है हमारा 38,520 का, और लो लगाने के बाद इसी रेंज में लो लगाने के बाद एक बहुत अच्छी मूवमेंट हुई है जो लगभग 650 पॉइंट मूव किया है। इसमें हमारा जो प्रीमियम था लगभग 200 पॉइंट की मूवमेंट मिली थी, और उसके बाद जो हाई लगा है वो लगा है 39,197 का, और उसके बाद पूरा दिन एक ही रेंज में चलता रहा। अगर कल बैंक निफ्टी इसी रेंज के आसपास ओपन होता है, ओपन होने के बाद ब्रेकआउट करता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट करता है, तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा 39,450 का, और दूसरा टारगेट होगा 39,800 के आसपास का। ठीक है। अगर रेंज बनाने के बाद ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो ये देखिएगा, ये 39,200 का जो सपोर्ट है और 38,500 का ये सपोर्ट है। तो पूरा दिन ये कल इसी रेंज के नीचे रह सकता है। तो कल शुक्रवार है, तो शुक्रवार को ये मार्केट इसी रेंज में रह सकता है अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है। तो अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है, जैसे मान लीजिए 38,400 या 38,450 के आसपास खुल जाता है, तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 38,750 के आसपास होगा। जैसे ही ये 38,800 38,700 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर यहाँ पर कोई भी नेगेटिव कैंडल मिलती है तो हम उस कैंडल का हाई जो है उसका स्टॉप लॉस लगाकर नीचे की तरफ पी बाई कर सकते हैं। हम जो पी बाई करेंगे वो होगा 39,800 की पुट या फिर 39,700 की पुट पर काम करेंगे, क्योंकि इनका जो प्रीमियम है बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। अगर नीचे की तरफ ये ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है तो हमारे जो टारगेट होंगे वो होंगे 38,800 और दूसरा होगा 38,520 का। तो ये दो टारगेट आप नज़र बना कर रख सकते हैं। हम अब देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के ऐसे कौन से स्टॉक हैं जो इसको ऊपर और नीचे ले जाने में मदद कर सकते हैं। तो पहला स्टॉक है HDFC बैंक। HDFC बैंक में देखिए एक बहुत अच्छी मूवमेंट हुई है। तो अगर ये कल अपना ये हाई तोड़ देता है, 1535 के ऊपर जाता है, तो हमारा जो टारगेट होगा वो 1570 के आसपास पहुंच जाएगा। एक्सिस बैंक अभी सस्टेन कर रहा है ऊपर की तरफ, तो कल ये कंटिन्यू हो सकता है। 809 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है। जैसे ये 815 को ब्रेक करेगा तो अगला टारगेट 850 के आसपास हमें मिल सकता है। कोटक बैंक बहुत अच्छी मूवमेंट दिखाई है, इसने भी बेस के बिल्कुल ऊपर है। तो ये कल
अगर 1870 के ऊपर निकलता है तो हमारा जो टारगेट होगा वो 1942 तक पहुंच सकता है। इंडसइंड बैंक ब्रेकआउट करने की तैयारी में है। अगर इसे कंटिन्यू करेगा तो ये हमारा जो टारगेट होगा वो 1040 के आसपास मिल जाएगा। एयू बैंक अभी सस्टेन कर रहा है। जब तक ये 1400 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता एक अच्छी मूवमेंट नहीं मिलेगी। आईसीआईसी बैंक अभी सस्टेन कर रहा है। ये 817 के ऊपर ही क्लोजिंग देगा तभी मूवमेंट होगी। जो पहला टारगेट होगा वो 834 का होगा और दूसरा टारगेट होगा 860 का। बंधन बैंक अभी रेंज बनाने पर है। तो जैसे ही ये इस रेंज को ब्रेक करेगा अच्छी मूवमेंट मिलेगी। 330 के ऊपर जब क्लोजिंग होगी तो अच्छी मूवमेंट दिखाई देगी, जो इसको 345 के आसपास से लेके जा सकता है। आरबीएल बैंक अभी सस्टेन कर रहा है। एसबीआई अभी कोई व्यू नहीं है। जब तक ये 545 के ऊपर क्लोजिंग देगा तभी अच्छी मूवमेंट मिलेगी। फेडरल बैंक बहुत अच्छी मूवमेंट दिखा रहा है। ये जल्द ही 107 के आसपास पहुंच जाएगा। आईडीएफ फर्स्ट बैंक अभी सस्टेन कर रहा है। पीएनबी बैंक में अभी कोई व्यू नहीं है, सेलिंग साइड पर है। ये 37 रुपये के आसपास पहुंच सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड